हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का ऑस्ट्रेलिया बना फोकस देश। 24 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया गया विश्व पोलियो दिवस 2024। जिम्बाब्वे ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक 344 रन 4 विकेट के नुकसान पर विश्व का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला देश बन गया। भारतीय मूल की पाम कौर बनी HSBC की पहली महिला CFO। चक्रवाती तूफान दाना ने उड़ीसा में किया प्रवेश। भारत की भाषाई विरासत पर सऊदी अरब के रियाद में हुआ प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन। हिमालय में सांप की नई प्रजाति का नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर किया गया। क्या नाम रखा गया है? इंगुइकुलस डिकैप्रियोई। ये हॉलीवुड अभिनेता हैं। स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में शिलांग है भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल। अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को दी मंजूरी। अभिनेता दारसिंह खुराना को यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। तमिलनाडु के विजयनगर साम्राज्य में ताम्रपत्र अभिलेख की हुई खोज। चलिए दोस्तों, इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ठीक है, फोकस देश किसको घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है दोस्तों। ये कितने नंबर का है, कौन सा क्रम है इसका? 55वें नंबर का। ठीक है, नवंबर में मनाया जाएगा। होस्ट कौन है? पणजी गोवा। ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं और राजधानी इसकी क्या है? कैनबरा है। ठीक है दोस्तों, आइए, हॉर्नबिल फेस्टिवल का पार्टनर किससे बनाया गया है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है? नागालैंड का है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं, त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। और इसको जो है इस बार जो है इसका पार्टनर किसको बनाया गया है? पार्टनर देश कौन है? वेल्स है। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, प्रवाल भित्ति। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहला जो पुरस्कार प्रदान किया गया था देविका रानी को प्रदान किया गया था। अब जो इस बार का दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो बिली विलीज कहते हैं। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को रोगकारक इसका पोलियो वायरस है। सम्मान जॉन साल्क सम्मान जो होता है इन्हीं पोलियो के सम्मान में ही दिया जाता है। पोलियो के पहले वैक्सीन के निर्माता कौन थे? जॉन साल्क, इसीलिए साल्क वैक्सीन इसको कहा जाता है। पोलियो के वैक्सीन को 2 बूंद जिंदगी की पोलियो के लिए ही चलाया गया था भारत में WHO ने। और पोलियो 2014 में भारत में पोलियो से मुक्ति का जो है WHO ने सर्टिफिकेशन दिया था भारत को। ठीक, विश्व छात्र दिवस का मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2009 से इसको शुरू किया गया था। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय के सबसे अधिक स्कोर 344 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाया गया। तो यह रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है। किसके खिलाफ बनाया है? गाम्बिया के खिलाफ बनाया है। इससे छोटा रिकॉर्ड बनाया था, इससे पहले जो विश्व रिकॉर्ड था वो था 314 रन का, नेपाल ने बनाया था। किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ बनाया था। ठीक है, मंगोलिया के खिलाफ बनाया था। और फिर तीसरे नंबर पर भारत का रिकॉर्ड है हाईएस्ट 297 रन का। किसके खिलाफ बनाया है? बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक, तो तीनों रिकॉर्डों को याद रखिएगा। T20 में करीबा बांध किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश में बहती है। जिम्बाब्वे के द्वारा अभी हाल ही में अपनी एक स्वर्ण मुद्रा शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? जिग। T20 क्रिकेट को खेल को किस ओलंपिक में शामिल किया गया है? तो 2028 ओलंपिक में इसको शामिल किया जाएगा, लॉस एंजल्स अमेरिका वाले में। ठीक, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता कौन है? तो होस्ट कंट्री थी UAE, मतलब UAE में खेला गया। विजेता न्यूजीलैंड है और उप विजेता है साउथ अफ्रीका। हाल ही में HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? पाम कौर को। ठीक है, HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर इसका लंदन UK में है। 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पहली महिला है जो है CFO के रूप में ये वहाँ पर जो है नियुक्त हुई है। ठीक, पहली महिला CFO। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला हेड बनी थी। प्रीति सूदन UPSC की हेड है इस समय। विजया राहटकर NCW राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। TB नरेंद्रन ये जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन? TB नरेंद्रन साहब। हाल ही में उड़ीसा के पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया था? तो कतर ने इसका नामकरण किया है। अरबी भाषा में है ये और हिंदी इसका अर्थ होता है
उदारता, क्या होता है अर्थ? उदारता होता है, ठीक है। इसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर हिट किया है जो है भारत को। ओके, कहाँ पर आया है ये? बे ऑफ बंगाल में। उड़ीसा के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सिमलीपाल और भितरकनिका। उड़ीसा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन से हैं? गोटीपुआ, धूमरा और दलखई। उड़ीसा के महत्वपूर्ण जीआई टैग किसको दिया गया है? तो सिल्वर फिलिगी, केधमल हल्दी हल्दी है ये, रसगुल्ला और बम्बई साड़ी को। उड़ीसा के ओडिसी डांस के महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन से हैं? तो संयुक्ता पाणिग्राही, केलुचर और सोनल मानसिंह। ये सब क्या हैं? उड़ीसी जो नृत्य है उसके जाने मानी हस्तियाँ हैं। हाल ही में भारत की भाषाई विरासत का प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? रियाद में। होस्ट कंट्री कौन है थी इसकी? सऊदी अरब, रियाद। इसका थीम क्या था? भारत की शास्त्रीय भाषाएं। अब बताइए कि भारत की कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? दोस्तों अभी तक भारत में केवल 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, 5 और जोड़कर टोटल 11 राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। 2004 में सबसे पहली बार तमिल को चुना गया शास्त्रीय भाषा के रूप में, फिर 2005 में संस्कृत को, 2008 में 2 भाषाएं तेलुगु और कन्नड़ को, फिर मलयालम को 2013 में और 2014 में उड़िया को चुना गया। 2024 में 5 भाषाओं को और जोड़ दिया गया है, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मेजबान कौन होगा? तो उड़ीसा है। 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। भारत के संविधान की अनुसूची 8 में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, ठीक है। वर्तमान में 22 हैं, मतलब 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। कौन कौन सी? 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये 8 भाषाएं जोड़ी गई। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भाषाएं वो जो अनुसूची 8 वाली हैं, एक और भाषा 23 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये टोटल 24 भाषाओं में दिया गया है, जो 22 2000 अनुसूची 8 वाली हैं और 2 इंग्लिश और राजस्थानी में भी दिया जाता है। तो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाल ही में चर्चा में रहे हिमालय में खोजी गई प्रजाति एंगुइकुलस डिकैप्रियोई का संबंध किससे है? तो ये सांप से है इसका संबंध, ठीक है। ये जो है लियोनार्डो डिकैप्रियो एक अभिनेता हैं हॉलीवुड के, उन्हीं के नाम पर रखी गई है। पश्चिमी हिमालय में ये मिला है ये सांप, ठीक है। तो इस सांप की प्रजाति है। सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप यूनिक्टस है, जो कि अमेजन वर्षावनों में पाया जाता है। द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस ने शुरू किया था। जंगल की ज्वाला किसको कहते हैं? पलाश को कहते हैं। इसका जो है वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों शिलांग होगा, ठीक। कौन होगा? शिलांग होगा। शिलांग मेघालय सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल होगा भारतीयों के लिए। इसको जारी कौन करता है? स्काई स्कैनर नामक संस्था। इसका नाम क्या रहता है? यात्रा रुझान रिपोर्ट। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर होता है? शिलांग का फेस्टिवल है ये। 100वीं स्मार्ट सिटी किसको घोषित किया गया है? शिलांग को। वांगला महोत्सव, बांग्ला नहीं, वांगला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों मेघालय का महोत्सव है और इसको 100 ड्रम महोत्सव या 100 ड्रम्स महोत्सव फेस्टिवल भी कहते हैं। बाहदिन खल्लम महोत्सव मेघालय का है और बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? मेघालय का। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में दी है, ठीक है। 24 अक्टूबर 2024 को ये फंड रिलीज किया गया। स्टार्टअप की सहायता और बढ़ावा देने के लिए फंड को रिलीज किया गया है और इसकी घोषणा किसने की है? अश्विनी वैष्णव जी ने। किसने की है? IT मंत्रालय के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। न्यू स्पेस हम लोग इस दिन नेशनल स्पेस डे भी मनाने लग गए हैं। 23 अगस्त 2023 को जिस दिन वो वहाँ पर लैंडिंग किया था, जिस स्थान पर लैंड किया था चंद्रमा पर, वहाँ पर उसका नाम रख दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। एक्सपो साइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसको एक्सपो साइट को लॉन्च किया गया किससे? ESPSLV C58 द्वारा। EPSLV C58 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। क्रू 9 मिशन SpaceX और नासा के बीच का मिशन है। पोलरिस डॉन मिशन SpaceX का मिशन है, पोलरिस डॉन मिशन। हाल ही में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए अभिनेता दार सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर सम्मानित किया जाएगा? UK में, ठीक है। ये ग्लोबल मेंटल हेल्थ के रूप मेंटल हेल्थ में काम करते हैं, मतलब उस दिशा में अपना ये योगदान देते हैं और लोगों के मेंटल हेल्थ को सुधारने में ये विशेष योगदान देते हैं अपना। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? ऋषभ शेट्टी को। किस फिल्म के लिए? कंतारा।
ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसको दिया गया है? किलियन मर्फी को। किसके लिए? ओपनहाइमर के लिए। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? मिहिर सेन। और पहली भारतीय महिला कौन है? आरती शाह। तो दोस्तों आपका करंट अफेयर क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। ये अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।